Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का 4th चैप्टर करेंगे द ट्रेजर विद इन। और डियर्स, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक इंग्लिश में किसी भी टॉपिक का सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। देखते हैं क्या है अपना द ट्रेजर विद इन। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले लेसन के बारे में क्या बताया गया है देखिए। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज हर स्टाइल ऑफ लर्निंग। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, इज ए पोटेंशियल अचीवर, सक्षम अचीवर है, मतलब प्राप्त करने वाला है, सफलता प्राप्त करने वाला है। एंड इज़ डिफरेंट, और ये भिन्न होता है, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से, इन हिज और हर, चाहे वह लड़का है या वो लड़की है, स्टाइल ऑफ लर्निंग, पढ़ने के सीखने के तरीकों से, एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और रुचि के क्षेत्र में। प्रत्येक बच्चा एक सफल अचीवर होता है और वो अपने सीखने के और इंटरेस्ट के, रुचि के क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे से अलग होता है। रीड द इंटरव्यू, इंटरव्यू को पढ़िए। दैट फॉलोज, जो फॉलो है मतलब नीचे दिया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन, इट इज़ बेस्ड, ये आधारित है, ऑन ए कन्वर्सेशन, एक बातचीत पर, बिटवीन मिस बेला राजा, मिस बेला राजा की, एंड एडिटर ऑफ स्पर्श, जो कि स्पर्श की एडिटर है, संपादक है। ए न्यूज़ सेलर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, जो कि रिसोर्स सेंटर से न्यूज़ देती है, द वैली स्कूल बेंगलोर, जो कि वैली स्कूल बेंगलोर में है। एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की बातचीत है। वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स, जो इंडिया के एक जो प्रमुख आर्किटेक्ट हैं, वास्तुशिल्पी हैं, उनमें से एक है। तो ये जो अपना लेसन है ये एक कन्वर्सेशन पे बेस्ड है, मतलब इसमें बातचीत दिखाई गई है किस किस की, इस पे मिसेज बेला राजा की और मिस्टर हाफिज कंडक्टर की। तो जहाँ भी BR लिखा जाएगा लेसन में वहाँ बेला राजा है, और जहाँ पे HC लिखा होगा इसका मतलब वहाँ पे हाफिज कंडक्टर है। लेसन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है इसमें। हाफिज कंडक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज कंडक्टर वाज, था, एन अनहैप्पी, एक नाखुश, बॉय, लड़का, स्कूल बॉय, स्कूल वाला लड़का। ही लव डूइंग थिंग्स, वो चीज़ें करना पसंद करता था, बट डिस्टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन जो ये मैकेनिकल लर्निंग थी, यांत्रिकी जो सीखने का तरीका था, इससे डिस्टेस्ट था, मतलब इसमें वह रुचि नहीं लेता था। मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर, और जो मैथमेटिक्स है वो उसे सीवर देता था, मतलब उसे कपा देता था, मैथ को देखकर उसे कपकपी आती थी। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम, व्हाट हिज प्रिंसिपल, जो उसके प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने, वंस, एक बार, सेड टू हिम, उसे कहा, इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, उसने उसे डीपली, गहराई से इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। अब कन्वर्सेशन देखिए। SC मतलब हाफिज कंडक्टर। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल मेयर नाइट, आई यूज टू हैव, मुझे आया करते थे या मेरे पास हुआ करते थे, क्या, दिस टेरिबल मेयर नाइट, इस तरह के टेरिबल, भयानक, मेयर नाइट्स, जो डरावने सपने होते हैं उनको बोलते हैं मेयर नाइट्स। तो मुझे रात को भयानक सपने आया करते थे। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4 या 5 साल से, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव डिसअपियर्ड, जैसे कि वो डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। BR का मतलब बेला राजा। व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट नाइट मेयर, कौन से भयानक सपने, आर यू टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। एंड, और, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, इट वॉज डिसअपियर्ड नाउ, कि अब ये गायब हो गए हैं। HC हाफिज कंट्रैक्टर। आई यूज टू गेट कंटिन्यूसली नाइट फेयर्स, आई यूज टू गेट, मुझे प्राप्त हुआ करते थे या मुझे आया करते थे, कंटिन्यूसली, लगातार, नाइट मेयर्स, रात को भयानक सपने,
अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन, एक मैथ के एग्जामिनेशन में, मैथ के पेपर में बैठने के। वेयर, जहाँ पर, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब मुझे रात को सपने आते थे जिसमें मैं मैथ के पेपर में बैठा होता था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा होता था। नाउ द साइज मस्ट हैव गोटन ओवर इट, अब जो साइज है मतलब मस्तिष्क है, उसने मस्ट अवश्य ही, गोटन ओवर का मतलब, गोट ओवर का मतलब उस पर काबू पा लिया है। आई डिड नॉट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, आई डिड नॉट हैव टू थिंक, मुझे सोचना नहीं पड़ता है, अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में। एंड, और, देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम, एब्सोल्युटली पूर्णतया, देयर इज नो टाइम, यहाँ कोई समय नहीं है, टू गेट नाइटमेयर्स, भयानक सपने लेने का। बीआर मतलब बेला राजा, टेल अस समथिंग, मुझे कुछ बताइए, अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज, तुम्हारी जो अर्लीस्ट, बहुत पहले की मेमोरीज हैं, यादें हैं, इन स्कूल में, उनके बारे में। HC, इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, मेरी पहली और दूसरी साल में, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, उसके बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, सिंपली साधारणतया, आई लॉस्ट इंटरेस्ट, मैंने रुचि खो दी। एंड आई नेवर स्टडीड, और मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मैं गेम्स में, खेलों में रुचि लिया करता था। रनिंग अराउंड, चारों तरफ घूमने में लेता था। प्लेइंग जोक्स, मजाक करने में लेता था। एंड फ्रैंक्स, फ्रैंक्स मतलब शैतानियाँ करने में, ऑन अदर्स, दूसरों पर। आई वुड कॉपी, मैं कॉपी करता था, नकल कर लेता था। इन क्लास, क्लास में। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, पेपर के दिनों में, परीक्षा के दिनों में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, आई वुड ट्राई, मैं कोशिश किया करता था, टू गेट होल्ड, पकड़ बनाए रखने की, ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, जो एग्जाम होता था, पेपर शीट होती थी, उसके ऊपर। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो कि तैयार की जाती थी। एंड स्टडीड इट, और इसे पढ़ लेता था। एज, जैसे ही। आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, मुझे जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती थी। दैट हैड बीन टॉट टू मी, जो मुझे सिखाई जाती थी। इन क्लास, क्लास में सिखाई गई चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी, इसलिए मैं पेपर पर नज़र रखता था और उसे पढ़ लेता था। हावेवर, हालांकि। लेटर, बाद में। वन सेंटेंस स्पोकन टू मी, एक सेंटेंस, एक वाक्य, स्पोकन टू मी, जो मुझसे कहा गया, बाय माई प्रिंसिपल, मेरे प्रधानाध्यापक के द्वारा। चेंज्ड माई लाइफ, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। When I approached my 11th standard, when, जब। I approached, मैं पहुंचा। My 11th standard, मेरे 11वीं की कक्षा में। The principal called me, प्रधानाचार्य ने, called me, मुझे बुलाया। And said, और कहा, look here son, son, बेटा, look here, यहाँ देखो। I have been seeing you from day one, I have been seeing you, मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, from day one, पहले दिन से। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। बट, लेकिन, यू नेवर स्टडीड, तुम कभी अध्ययन नहीं करते हो, कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। टिल टुडे, आज तक। नाउ, अब। आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, और ज़्यादा मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता हूँ, देखभाल नहीं कर सकता हूँ। सो, इसलिए। यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट, तुम्हें इसे करना होगा। योर सेल्फ, अपने आप। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, ही, वह, टॉक टू मी, मुझसे बातें करता रहा, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक। उन्होंने 5 मिनट तक मुझसे बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे फादर तुम्हारे पास नहीं है, मतलब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास नहीं है। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड, तुम्हारी माता इतनी ज़्यादा कठिन मेहनत करती है, टू ब्रिंग यू अप, तुम्हें बड़ा करने में। एंड पेड ऑल योर फीस, और तुम्हारी सारी फीस पे करती है, अदा करती है। ऑल दीज ईयर्स, इन सभी सालों की, मतलब तुम्हारी माँ ने बहुत कठिनाई से तुम्हें बड़ा किया है, और उसने तुम्हारी जो फीस है वो सारी भरी है। बट, लेकिन, यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, तुमने केवल खेल खेले हैं।
नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन। नाउ अब, यू शुड राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब अवसर का लाभ उठाना। अब तुम्हें राइज टू द ओकेजन, जो ओकेजन है, अवसर है, उसका लाभ उठाना चाहिए। एंड स्टडी, और अध्ययन करना चाहिए। आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था, अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, एक बहुत ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स। मैं हुआ करता था सीनियर चैम्पियन, वरिष्ठ चैंपियन हुआ करता था, सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक खेल खेला करता था। बट, लेकिन, दैट ईयर, उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। आई डिड नॉट स्टेप आउट, मैंने बाहर कदम नहीं रखे, ऑन टू द फील्ड, मैदान में, मैंने खेल के मैदान में कदम उस साल नहीं रखे। आगे देखिए, आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता था। एंड ऑल आई वुड डू, और जो कुछ मैंने किया वो सब क्या था, वाज ईट, वो खाना था। एंड स्टडी, और अध्ययन था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, नॉर्मली साधारणतया, आई यूज टू कॉपी, मैं नकल करता, एंड पास, और पास हो जाता। बट, लेकिन, आई रियलाइज्ड दैट, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट, कि, वंस, एक, अब की बार, आई वॉज इन एसएससी, एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी क्लास, अब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में था। आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। व्हेन, जब, आई गोट ए सेकेंड क्लास, मैंने सेकेंड क्लास मतलब जो द्वितीय श्रेणी थी वो प्राप्त की, 50%, 50% नंबर के साथ, इन माई एसएससी, मेरी एसएससी की क्लास में। माई प्रिंसिपल सेट, मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन, बेटा, कंसिडर यूर सेल्फ, अपने आप को ही समझो, हैविंग गोट एट डिस्टिंक्शन, इस डिस्टिंक्शन को प्राप्त करने वाला, मतलब ये जो सब कुछ तूने किया है इसे प्राप्त करने का श्रेय अपने आप को ही दो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरी मेमोरी थी, याददाश्त थी मेरे स्कूल के दिनों की। आई डिड लॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स, मैंने जो दूसरी चीज़ें हैं उनको खो दिया है। सी, देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जैसे कि जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो कंसर्न का विषय हैं, चिंता का विषय हैं। आई कैंट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को ईजीली, बहुत आसानी से, फॉरगेट, भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद करने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स, मुझे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एज ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर के रूप में। आई रीड ए, मैंने पढ़ी है एक बुक को। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, और इसके मैटर को, इसके विषय को मैं केवल याद रख सकता हूँ, एज ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरह। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उन्हें मैं फोटोग्राफ की तरह देखूं तो उन्हें याद रख सकता हूँ। बट, लेकिन, नॉट थ्रू माई माइंड, मेरे दिमाग से मैं उन्हें याद नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे ही काम चलता है। बी आर ने कहा, व्हेन यू आर स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और तुम बुरा करते जा रहे थे, डिड द टीचर पुल यू अप, क्या टीचर ने तुम्हें पुलअप किया, पुलअप का मतलब डांटना, तो क्या टीचर ने तुम्हें डांट लगाई। एंड हाउ डिड यू फील, और तुमने कैसा महसूस किया, जब तुम स्कूल में बुरा बर्ताव कर रहे थे तो क्या अध्यापक ने पुलअप किया, और जब उन्होंने डांट लगाई तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ। एच सी ने क्या कहा, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई नेवर फेल्ट, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया कभी, ऑन बीइंग पुल्ड अप होने पर, पुल्ड अप मतलब डांट लगने पर, मैंने कभी कुछ महसूस नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं प्लेइंग में, खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि लिया करता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, आई वुड रिसीव, मैं रिसीव करता था, प्राप्त करता था, एक कैनिंग का मतलब एक बेंत को, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, मतलब प्रत्येक सप्ताह मुझे डंडे पड़ते थे क्योंकि मैं केवल खेलने में रुचि लेता था। बी आर, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher
by not doing your hard work. When जब you knew जब तुम्हें पता चलता था that कि you had incurred the wrath of your teacher, तुमने अपने जो टीचर है उसके wrath को, उसकी नाराज़गी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है. by doing no your homework, अपना काम ना करते हुए, और by having badly या बुरा व्यवहार करते हुए. when you knew जब तुम्हें पता चलता you would get a caning, तुम्हें एक caning मतलब एक बेंत पड़ने वाली है. what was the state of your mind, तो तुम्हारे जो माइंड है उसकी स्टेट क्या होती. माइंड ऑफ स्टेट मतलब दिमाग की जो स्थिति थी वो क्या थी. स्टेट ऑफ माइंड दिमाग की स्थिति. जस्ट लिफ्ट अप एंड द हैंड, जस्ट लिफ्ट अप केवल उठा दो, द हैंड हाथों को, एंड दे वुड कैन यू और वो तुम्हें डंडा मार देंगे. इट वुड हार्ट बैडली, ये बहुत बुरी तरीके से हार्ट करता था, दुखी करता था. एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर तब मैं इसके बारे में भूल जाता. बिकॉज क्योंकि आई वुड वांट टू गो, मुझे बाहर जाना होता था, एंड प्ले और खेलना होता था. यू नेवर फेल इनसिक्योर एंड थ्रेटन, यू नेवर फेल्ट क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया. इनसिक्योर असुरक्षित, क्या तुमने असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया. एंड थ्रेटन और या फिर भय महसूस नहीं हुआ. आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड, मैं केवल इंटरेस्ट रखता था, इन प्लेइंग खेलने में, एंड नथिंग एल्स और किसी भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रंक्स, जो फनी प्रंक होते थे मतलब जो मजाक होते थे, दूसरे लोगों का मजाक बनाना होता था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी. वन डे एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था. सो इसलिए आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, मैंने एक डिस्ट्रैक्शन को मतलब एक खुराफात का रचना की, एक खुराफात को मैंने बनाया. फॉर वन होल आवर, पूरे 1 घंटे तक, वी प्लेड चोर पुलिस, हम चोर पुलिस खेलते रहे. एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को, वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन, हमें टाउन में, कस्बे में जाना की अलाउ मिलती थी, मतलब इजाज़त दी जाती थी. टू सी ए मूवी, एक मूवी देखने के लिए. सो इसलिए व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, तो जो कुछ मैं करता था वो क्या था. नो लंच, हैव नो लंच मतलब खाना नहीं खाना. तब जब मुझे कस्बे में जाने की इजाज़त दी जाती थी तो मैं खाना नहीं खाता था. एंड कलेक्ट मनी, पैसे इकट्ठे करता था, फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, 40-50 बच्चों से. एंड रन, और दौड़ के जाता. एंड बाय द टिकट्स, और टिकटें खरीदता. ऑन माई वे बैक, और वापस आने के रास्ते में, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं अपने हार्ट्स कंटेंट मतलब भरपेट खाता था, अपनी पूरी तसल्ली तक खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक गैंग का लीडर, मुखिया हुआ करता था. वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हमारी जो गैंग फाइट्स हैं वो हुआ करती थी, लड़ाइयाँ हुआ करती थी गैंग में. एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और जो प्लान है उनकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी, व्यूह की रचना की जाती थी. These things used to be interested me more than any academic, और ये जो चीज़ें थी ये मोर इंटरेस्टेड थी, मतलब और ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लगती थी किसी एकेडमिक के कार्य से, मतलब किसी शिक्षा के क्षेत्र के कार्य से मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी. स्टूडेंट यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स, और जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी किताबों को पहले ही बुक कर लिया करते थे, एडवांस में बुक कर लिया करते थे. फॉर द फॉलोइंग ईयर, आने वाली साल के लिए. बिकॉज क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, ऑलमोस्ट लगभग, दे वर ब्रांड न्यू, वे न्यू ब्रांड की होती थी, मतलब मेरी किताबें एकदम नई मिलती थी. आई प्रोबेबली ओपन दैम, प्रोबेबली शायद, आई ओपन दैम मैं उन्हें खोला करता था, वन डे बिफोर एग्जाम, पेपर से एक दिन पहले ही. तो डियर्स, ये था अपने 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है. आगे का जो पार्ट है, बाकी जो इंटरव्यू बाकी रहता है उनका, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है. अगर अच्छे से समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए.
चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे को भी पढ़ाया जाए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।